हाय गाइज, वेलकम टू करियर एकेडमी। आज हम परसेंटेज के अंदर वोट्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे। ठीक, और इसको पढ़ने के बाद होगा क्या, जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो आपका और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसके एक दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, और परसेंटेज जो होता है एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एक वेराइटी होती है जो वोट्स वाला कॉन्सेप्ट होता है, एक वेराइटी है। तो हम जो वोटिंग है उसको पढ़ेंगे यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेसिक क्वेश्चंस मैंने कराया है पहले। ठीक है, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी बेसिक होते हैं, ऐसा नहीं है, बेसिक टू मीडियम लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, वन गॉट 56% ऑफ वोट्स एंड वॉज वॉन बाय मार्जिन ऑफ 144 वोट्स। ठीक है, हमने ये देखा है कि एक इलेक्शन है, वहाँ पे 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट को 56% वोट मिल जाता है और वो 44 वोट से जीत जाता है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होगा। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जनरल ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट एज्यूम कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100x है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 100x ही क्यों माना है। ठीक है, अब हमारे पास 2 कैंडिडेट है। ठीक है, एक को 56% वोट मिला है। आपको पता है 100 का 56% कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो जो ए कैंडिडेट है, लेटस से जो कैंडिडेट ए है उसको हमको कितने वोट देने हैं, 56%। तो इसका क्या हो जाएगा, 56x हो जाएगा। ठीक है, 100x का 56% कितना हो जाएगा, 56x। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56% ऑफ 100x। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैंडिडेट बी है। ठीक है, अब बी को कितना वोट मिला होगा, अगर ए को 56 मिला है और ये देखा गया कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स हैं, तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 44। तो बी को कितना मिलेगा, 44%। तो ये क्या हो जाएगा, 44x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 44% ऑफ 100x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब उन्होंने ये बोला है कि जो ए है वो कितने वोट से जीत जाता है, वो 144 वोट से जीत जाता है। ठीक है, 144 वोट से जीत जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ये 56 है और ये कितना है हमारे पास में, ये है 44। तो डिफरेंस हो जाएगा इनके बीच में 12x। ठीक है, लेकिन 12x का डिफरेंस नहीं है। अभी मैं ये कहूँगा आपसे कि ए 12x वोट से जीत जाता है, क्योंकि बी को कितने वोट मिल रहे हैं, 44x, और ए को कितने मिल रहे हैं, 56x। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि ए 12x वोट से जीत जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए कितने से जीत रहा है, 144 से। तो इसको किसके इक्वल रख देंगे, 144 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 12। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे, आप देखो आपसे टोटल वोट्स पूछा है, तो टोटल वोट्स क्या हो जाएगा, 100x यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में टोटल वोट्स हो जाएगा आपके पास में 100x। x का वैल्यू कितना है, 12। तो ये क्या हो जाएगा, 1200। ठीक है, अगर वो ये पूछ लेते कि ए को कितने वोट मिले, ठीक है, तो ए के वोट्स कितने हो जाते, ए के लिए हो जाते 56 × 12। ठीक है, 56x ये हो जाता आपका 56 × 12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बात 72 का 2 हो जाएगा, कैरी 7 एंड 67। ठीक है, तो बी को कितना वोट मिलेगा, ठीक है, बी के यदि हम वोट्स निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 44x, या फिर 1200 में से इसको आप माइनस कर दो डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा, आप जब इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 528। ठीक है, इस तरीके से वो आपसे हो सकता था ये पूछ लेते कि ए को कितने वोट मिले, हो सकता था ये पूछ लेते कि बी को कितने वोट मिले। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वोट, तो हमने बता दिया कि 1200 वोट टोटल मिलते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे 100x माना है। ठीक है, लेटर से यदि आप क्या करते, आप किस तरीके से इसको और कर सकते हो। ठीक है, मैं यही एक मेथड फॉलो करूँगा। ठीक है, लास्ट तक, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लेटर से टोटल वोट मेरे पास 100 है, ए को मिलता है 56%, तो वो कितना हो जाएगा 56। बी को मिलता है 44%, क्योंकि 56 इसको मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा 44। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 12। ठीक है, लेकिन ये 12 का डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, 144 के। तो 1 का डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के इक्वल। ठीक है, तो मुझे पता है 1 का मतलब है 12, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 × 12 1200। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप,
लेटर से इसको 1 मान लो, ठीक है। अब आप कुछ भी करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 56% है तो 0.56 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.44, ठीक है। ये डिफरेंस कितना है, आप यहाँ पे जब डिफरेंस चेक करोगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा आपके पास में 0.12, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंस 0.12 का नहीं है, ये कितने का है 144 का, ठीक है। तो अब देखो इसको पॉइंट को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12 का डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 का डिफरेंस आ जाएगा 144 और यहाँ पे 00 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा 1200। तो आप देख सकते हो कि 1 का मतलब क्या हो गया 1200, तो 1 का मतलब क्या हो गया 1200। सिंपल है, ध्यान से समझो। मैंने माना टोटल वोट मेरे पास एक है, ठीक है। 56% ए को दिए जाते हैं तो 0.56 हो जाएगा 1 का 56%, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 0.44। इनका डिफरेंस क्या आएगा 0.12। 0.12 का डिफरेंस किसके इक्वल आता है 144 के। तो इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 किसके इक्वल हो जाएगा 14400। 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1200। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल वोट कितने होंगे 1200, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, जो 100x वाली है वो अच्छी होती है, क्योंकि आगे जाके हम एग्जाम जो क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम में हमारे पास जो कैलकुलेशंस को हमें ज़्यादा पॉइंट वाली कैलकुलेशन नहीं की यूज करना है, ठीक है। हमको डेसिमल जो वाली कैलकुलेशन है उससे बचना है, ठीक है। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 8% ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। एक इलेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ये देखा गया कि 8% वोटर्स अपना वोट किसी को भी कास्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। इस इलेक्शन में सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, लेटर से एक ए है और एक बी है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, द विनर बाय ऑब्टेनिंग 80% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। जो विनर है उसको 80% वोट मिलता है टोटल का। टोटल कितना वोट्स है, लेटर से 100x, तो उसको 100x का 48% वोट मिलता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ये है द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज ओपोनेंट बाय 1200 वोट्स, ठीक है। अपने ओपोनेंट को वो 1200 वोट से हरा देता है। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें बताना है, ठीक है। अब देखो हमने देखा कि टोटल वोट्स मेरे पास 100x हैं, 8% कास्ट नहीं की जाएंगी, तो इसका मतलब 8x वोट को कास्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से जो वैलिड वोट्स होंगी मेरे पास वो कितना होंगी 92x, ठीक है। अब देखो उसको 48% मिलता है विनर को, किसका 48% मिलता है, इसका 100x का, ठीक है। अगर आप देखो इसका 48 निकालोगे ना तो देखो मिस्टेक क्या कर सकते हो आप, ठीक है, रीड करते टाइम आप मिस्टेक कर सकते हो। यदि हम इसका 48 निकालेंगे तो ये आएगा समथिंग 44.16, ठीक है। और ठीक है ये कितना हो जाएगा इसका 48%, ठीक है। और जो रिमेनिंग होगा वो कितना हो जाएगा इसका 47.8 के समथिंग। तो हम देखो यहाँ पे तो उसको कितना वोट मिल रहा है 44 पॉइंट समथिंग वोट मिलेगा, यहाँ पे 47, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, 44 वोट वाला थोड़ी जीतेगा तो 47 वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। अब देखो 92x है जो विनर है, लेटर से जो विनर है, यहाँ पे मैं ए को विनर मानता हूँ, ठीक है। और जो विनर है उसको 48% वोट मिलता है टोटल का, तो 48 कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 48x, ठीक है। और जो हार जाता है उसको कितना वोट मिलेगा, अब ध्यान से समझो 90, देखो 100x टोटल वोट, 8x जिनको कास्ट नहीं किया गया, बचा कितना 92x। अब 48x वो वोट हैं जिनको विनर को दिया जाता है। तो देखो जो यहाँ पे लूजर है उसको कितना वोट मिलेगा, 92 में से 48 इधर चला गया तो यहाँ पे कितना मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मिलेगा हमको 4 और यहाँ पे 8 और ये 4, ठीक है, 44x, ठीक है। तो ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लिया आपने 48% ऑफ 100x, ठीक है। अब यहाँ पे 44% नहीं निकालना है, क्यों, सॉरी यहाँ पे 52% नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि उसमें से
आपको कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है, अपना माइंड को यूज करना है। देखो यहाँ पे 48% वोट इसको मिला। अब अगर आप ये सोचोगे कि इसको 52 मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो 8x वोट है वो हमारी खराब हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब देखो टोटल वोट काउंट करना है। 48 ए को मिलता है, और जो 44 है वो जो बी है उसको मिलता है, जो हार जाता है, और 8 जो है वो उसको दिया जाता है जो किसी को वोट नहीं करते, ठीक है। अब देखो 8 किसी को वोट नहीं किया गया, 44 जो हारा है उसको किया गया है, और 48 जो जीता है उसको किया गया है। जब आप इनको ऐड करोगे 48, 44 और 8 को, तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब आपको ना थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस जब आप निकालोगे 44 और 48, ये क्या आ जाएगा आपका 4x। लेकिन ये डिफरेंस जो है आपका 4x का नहीं है। मैंने ये देखा कि जो विनर ए है उसको बी से 4x वोट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसको 1200 वोट ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं क्या करूँगा 4x को किसके इक्वल रख दूंगा 1200 के, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300, ठीक है। अब उन्होंने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। x का वैल्यू क्या आ रहा है 300, ठीक है। तो टोटल वोट्स कितना हो जाएगा 100x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। अब देखो यदि वो ये पूछ लेते आपसे कि जो विनर है उसको कितना वोट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे विनर का वोट निकालता तो वो कितना हो जाता, वो हो जाता आपका 48 × 300, ठीक है। कुछ जो सारा डेटा है वो लिख दिया है। टोटल वोट्स कितना होता है 100x 30,000, और विनर को कितना वोट मिलता है 14,400, और जो लूजर है उसको कितना वोट मिलता है 13,200, और जो कास्ट ही नहीं हुआ वो कितना हो जाएगा 2,400, ठीक है। जब मैं इनको ऐड करूँगा 2,400, 13,200 एंड 14,400, तो ये किसके इक्वल आएगा 30,000 के इक्वल, ठीक है। तो ये मैंने सारा डेटा एक बार लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है एक, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है। हमने ये देखा कि 20% ऑफ द टोटल वोटर्स, ठीक है। टोटल वोटर्स हमारे पास कितने हैं 100x, ठीक है। उसका 20% वोटर्स जो हैं वो अपना वोट किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है 12.5% वोटर्स 12.5% वोट्स डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, ठीक है। जो अब देखो यहाँ पे 100x टोटल वोट्स, ठीक है, और 20x ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं किया, तो 80% यानी कि 80x ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट किया है। उनमें से ये देखा गया कि 12.5% वोट्स इनवैलिड हो गए, ठीक है। अगर 12.5% वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है, तो वैलिड वोट बचे हमारे पास, ठीक है। आगे क्या देखा गया, एंड विनर गेट 60% ऑफ दी वैलिड वोट्स, ठीक है। जो ये वैलिड वोट्स हैं इनका 60% वोट किसको मिलता है, विनर को मिलता है, और वो 7,000 वोट से जीत जाता है, ठीक है। अब हमको बताना है कि वैलिड वोट कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो यहाँ पे 12.5%, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। अब देखो 1/8 ऑफ 80x, ठीक है। 80x का 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8 बोले तो 80x का 12.5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो इनवैलिड वोट है वो कितनी हो जाएंगी 10x, ठीक है। अब वैलिड कितना बचेगा, देखो 80x टोटल वोट हैं जो एक्चुअल वोट की गई थी, उनमें से इनवैलिड 10x, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 70x, ठीक है। अब देखो आगे क्या गिवन है, आगे ये गिवन है हमारे पास कि इसका 60% वोट विनर को मिलता है, ठीक है। अब लेटेस्ट से ये जो विनर है हमारे पास इसको मिलता है 60%। आप सभी को पता है कि जो 10% होता है, 10% क्या होता है 1/10, तो 60% कितना हो जाएगा 6/10। इसमें 6 से इंटू कर देंगे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो 70x का 6/10 क्या हो जाएगा, ठीक है, 6/10 ऑफ 70x, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 42x, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि
विनर को कितना वोट मिलता है 60%, इसका जो हमारे पास वैलिड वोट है उसका 60% मिलता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 42x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60%, ठीक है। और जो हमारे पास लूजर है उसको कितना वोट मिलता है, उसको देखो 70 में से 42 इसको मिल जा रहा है, तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 28x, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई आपको, ठीक है। तो अब देखो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। हमने देखो समझाना था हमको क्वेश्चन, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो बड़े ही आसानी से, ठीक है। जो क्वेश्चन है मैंने उसको डायग्राम बना के आपको समझा दिया, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इससे समझना आसान होता है, ठीक है। अब देखो कितने वोट से वो जीत रहा है, 7000 वोट से, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अब देखो डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा आपका 14x, ठीक है। क्योंकि 42x में से जब मैं 28x को माइनस करूँगा तो 14x आएगा आंसर, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये है आपका 7000 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 500, ठीक है। अब देखो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको गलत लिख दिया, x का वैल्यू आ जाएगा 500, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि वैलिड वोट कितना होगा, वैलिड वोट कितना है 70x, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वैलिड वोट कितना हो जाएगा 70 इंटू एक्स, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें 70 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 500, तो ये कितना हो जाएगा 35,000, ठीक है। देख सकते हो आप 35,000 हो जाएगा क्या वैलिड वोट। इनवैलिड आप निकाल सकते हो, इनवैलिड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देख सकते हो एक्स का वैल्यू कितना है 500, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 500, तो ये कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। देख सकते हो आप। उसके बाद आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो कि कितने वोट किए गए हैं, ये भी निकाल सकते हो कितने वोट नहीं किए गए हैं, और ये भी निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कोई वही नहीं पढ़ा रहा जो पूछा गया है, ये भी बता रहा हूँ साथ ही कि वो और क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा है वैलिड वोट, तो आप वैलिड निकाल सकते हो और वोटेड निकाल सकते हो। लेकिन देखो अगर आप कहाँ पे फंस सकते हो, ठीक है, अगर देखो मैंने 100x मान के किया है, आपको सारी चीज़ें एक जो मैंने ड्रामे मतलब ये जो डायग्राम बनाया है इससे अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। लेटर से यदि मैं इसको इस तरीके से करता, ठीक है, मैं करता यहाँ पे 100 ले लेता, फिर 20 यहाँ चला जाता, या फिर 1 ले लेता, इधर कितना चला जाता 0.2, तो यहाँ पे समझना डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं उनको 100x माना जाए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे, ठीक है। आप कुछ भी वैल्यू कैलकुलेट कर सको, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये जो वोट का कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हो तो इसका मतलब एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इलेक्शन पे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देयर आर 2 कैंडिडेट्स, और ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2011 में आया है, ठीक है। देयर आर 2 कैंडिडेट्स पी एंड क्यू इन एन इलेक्शन ड्यूरिंग द कैंपेन 40% ऑफ द वोटर्स प्रोमिस टू वोट फॉर पी एंड रेस्ट फॉर क्यू, ठीक है। एक कैंपेन जब होता है इलेक्शंस के दौरान, आपने देखा होगा, तो उस टाइम पे ये पता लगता है कि जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हम जो 40% लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हम अपना वोट पी को देंगे और जो रिमेनिंग है वो क्यू को देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 40% पी को देंगे तो 60% किसको देंगे, क्यू को, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे क्या होता है, However, on the day of election, 15% of the voters went back on their promises to vote for P and instead vote for Q. लेकिन होता क्या है, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन जिन्होंने P से प्रॉमिस किया था उनमें से 15% लोग अपना वोट P को ना देकर किसको दे देते हैं, Q को दे देते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रोमिसेस टू वोट फॉर Q एंड इंस्टीड वोट फॉर P। और होता क्या है, जिन्होंने Q को वोट देने के लिए प्रॉमिस किया था उनमें से 25% अपना वोट किसको दे देते हैं, P को दे देते हैं। सपोज P लॉस्ट बाय 2 वोट्स। लेकिन होता क्या है, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन ये देखा जाता है कि जो P है वो 2 वोट से हार जाता है। तो हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स या फिर वोट्स, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स जो होगा वो वोट के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो आगे होता क्या है, लेट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमारे पास कितने हैं 100x, ठीक है। अब देखो मैंने काफ़ी चीज़ों को पहले ही लिख दिया है ताकि आपको समझाने में कम टाइम लगे और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखो टोटल वोटर्स हमारे पास
100x हैं, P को 40x वो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, ये प्रॉमिस है, ठीक है, और Q को कितने प्रॉमिस करते हैं 60x, ठीक है। आगे क्या देखा जाता है, ये जो 60x हैं वो x ये आपका Q को प्रॉमिस करते हैं और जो 40x हैं वो P को करते हैं। अब ये देखा गया कि 15% जिन्होंने P को प्रॉमिस किया था वो इलेक्शन वाले दिन P को वोट ना देके किसको दे देते हैं, Q को दे देते हैं। अगर इसका मतलब 15% यहाँ से चले जाते हैं, जब यहाँ से 15% जाएंगे तो -6x कर दो, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे रिमेनिंग कितना हो जाएगा 34x, और ये जो वोट हैं ये जो 6x यहाँ से माइनस होंगे ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे +6x, तो ये कितना हो जाएगा 66x, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। अब ये देखा गया जो प्रॉमिस किया था Q को वो कितने लोगों ने किया था 60x ने, और उनमें से 25%, देखो 60 का 25% कितना हो जाता है 15x, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना सबको आता है, ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार और चाहो तो बता देता हूँ, देखो मुझे पता है 5% किसके इक्वल होता है 1/20 के इक्वल होता है, तो 15% किसके इक्वल हो जाएगा 3/20 के, ठीक है। अब 3/20 कर दो किसका 40 का, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। सिमिलरली 25% क्या होता है 1/4 ऑफ 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15x, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक है जो मैंने काफ़ी मतलब कई बार करा दिया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि 15x 60 में से 15x वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। लेटर से यहाँ पे 40 थे, यहाँ से 6 चले गए, वहाँ पे कितने हो गए 66। अब इनमें से कितने आ जाते हैं, ये जो 60 है या फिर टोटल भी कह सकते हो आप, चाहे तो आप 60 में से माइनस करो या फिर आप 66 में से माइनस करो, एक ही बात है। लेकिन परसेंटेज जो निकालोगे 25% जो निकालोगे वो 60 का निकालोगे जिन्होंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। यहाँ से 15 आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 15 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 15 माइनस हो जाएंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से 15 यहाँ से जो 15 लोग आएंगे या 15x लोग जो आएंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 49x और ये कितना हो जाएगा आपका 51x, ठीक है। अब ये देखा जाता है जो P है वो 2 वोट से हार जाता है, और यदि मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ तो आप देख सकते हो डिफरेंस आएगा 2x का, और ये 2x का डिफरेंस किसके इक्वल आता है 2 वोट्स के, तो x का मतलब क्या हो गया 1। अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो वोटर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 100, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल वोटर्स हो जाएंगे मेरे पास कितना 100x, x क्या आया है 1, ठीक है, ये हो जाएगा 100। देखो ये हमारा मतलब कह सकता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस बार x की वैल्यू 1 आ गया है, तो ये डायरेक्टली 100 हो गया है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार x का वैल्यू 1 आए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जेरी स्पेंड्स 20% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 10% ऑन हाउस रेंट, एंड ये जो हाउस रेंट है वो 10% है, और आगे गिवन है 15% ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है, और 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इफ़ हर सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ इज 1800, ठीक है। आगे क्या बताना है, देन हर सैलरी पर मंथ, ठीक है। अब देखो लेट जो जेरी हैं उनकी सैलरी 100x है और वो फूड पे कितना इन्वेस्ट करती है 20%, सैलरी का 20%, तो ये हो जाएगा 100x का 20% कितना हो जाएगा 20x, और जो रेंट पे करती हैं हाउस रेंट वो कितना है 10%, तो वो 10x हो जाएगा, ठीक है। और जो एंटरटेन करने के लिए वो कितना खर्चा करती हैं 15%, तो वो 15x हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी कितना खर्चा करती हैं 15%, तो वो कितना हो जाएगा 15x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि टोटल सैलरी कितना है हमारे पास 100x, ठीक है, और उनके खर्चे कितने हैं इतने, ठीक है। ऐड करते हैं इनको, ये कितना हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 60x, ठीक है। अब हमने ये देखा कि टोटल सैलरी उनकी 100x है और जो उनके मंथली खर्चे होते हैं वो होते हैं 60x, ठीक है। तो देखो सेविंग कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा 100x माइनस 60x इज इक्वल टू 40x, ठीक है। लेकिन ये 40x नहीं है, ये कितना गिवन है 1800, तो मैं क्या करूँगा 40x इज इक्वल टू 1800। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 100% सैलरी, उन्होंने पूछा है कि सैलरी कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे देखो, आप एक काम करो
20x की वैल्यू कैलकुलेट करो। 20 क्यों, मैंने आसान कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करना है, ठीक है। तो 20x कितना हो जाएगा 900, इसको 2 से डिवाइड करो इसको। अब देखो मुझे क्या चाहिए 100x, तो 100x कितना हो जाएगा, इसमें कितने से इंटू करूँगा 5 से, इसमें भी कितने से कर दूंगा 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। आप देख सकते हो जो टोटल सैलरी है वो कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। लेकिन यदि वो आपसे ये पूछ लेते कि चलो ये बताओ कि वो फूड पे कितना पैसा खर्च करते हैं, तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हो और कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। प्रिया स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। इफ सी सेव्स Rs1680 देन व्हाट विल बी हर मंथली इनकम, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये 30% फूड पे इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, और जो उसके बाद बचता है उसका 40% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फिर बचता है उसका 50% बचा लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना कैसे, और ये देखा जाता है कि वो 1680 रुपये मंथली बचा लेते हैं, तो हमें ये बताना है कि उनकी मंथली इनकम क्या होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, लेट टोटल सैलरी इज इक्वल टू 100x, ठीक है। तो देखो ये जो 30% है ये कहाँ पे खर्च होता है, फूड पे, ठीक है। तो फूड पे कितना खर्च होता है 30%, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो वोट वाले क्वेश्चंस थे उनमें आप डायग्राम जरूर बनाना, बिना डायग्राम के करोगे तो हो सकता है कि गलत कर दो, ठीक है। तो वहाँ पे डायग्राम जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं चाहते तो अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर वो 30% यहाँ पे खर्च करते हैं तो रिमेनिंग कितना बचेगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 30% क्या हो जाएगा 30x 70x बचेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या गिवन है कि इसका 40% कहाँ पे खर्च हो जाता है, ट्रांसपोर्ट पे, किसका 70x का, ठीक है। देखो 40% क्या होता है 10% होता है आपका 1/10, ठीक है। तो 40% क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा आपका 4/10, ठीक है। जब मैं इसका 4/10 निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च होता है 40%, ठीक है। तो 40% किसके इक्वल हो जाएगा, जब मैं इसका 40% निकालूंगा तो 4/10 ऑफ 70, तो ये हो जाएगा 28x, ठीक है। तो अब देखो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पे जब माइनस करोगे 70, देखो यहाँ पे मैंने 100 में से माइनस किया है, यहाँ पे 70 में से 28 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 42x, ठीक है। अब देखो इसका 50% बचाते हैं, ठीक है, यही तो बोला है ना, आगे लिखा है एंड सेव्स 50% ऑफ द रिमेनिंग का 50%, तो सेव कितना कर रहे हैं वो, उनकी सेविंग कितनी हो रही है, ठीक है, वो हो जाएगा 50%। देखो किसी का 50% उसका हाफ, तो वो हो जाएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेविंग है उनका 50%, तो वो क्या हो जाएगा 21x, ठीक है। अब देखो रिमेनिंग 21 कहाँ गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको यही नहीं सोचना है, ठीक है। यही क्वेश्चंस में वो आपके साथ ट्रैप करेंगे कि उन्होंने देखो यहाँ पे जो रिमेनिंग 21 है उसको खा गई, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बाकी कहाँ गया, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि सेविंग कितना हो रहा है 21x हो रहा है, लेकिन ये 21x किसके इक्वल है 1680। सेविंग हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, सेविंग 21x, लेकिन एक्चुअल में सेविंग कितना हो रहा है 1680, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 21x को इक्वल कर दूंगा किसके 1680, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1680 डिवाइड बाई 21, तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 100x, ठीक है, 100x, x का वैल्यू कितना है 80, तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी मंथली इनकम कितनी है 8000, ठीक है। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, या फिर वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते थे कि ये जो फूड है इस पर कितना खर्चा हो रहा है, या फिर ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हो रहा है, या फिर सेविंग कितना हो रहा है। अगर वो सेविंग का पूछ लेते तो यहाँ पे x की वैल्यू हम रख देते, ठीक है, 21x, तो x की वैल्यू कितना है 8 यहाँ पे, तो सेविंग अगर मैं निकालता यहाँ पे, ठीक है, टोटल सैलरी उनका है 8000 और सेविंग अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो वो हो जाता 21x, तो यहाँ पे देखो 21 × 80,
तो ये कितना हो जाता, देखो 21 में इंटू करना है हमको 80 का, ठीक है। तो सिमिलरली आप देख सकते हो ये आ जाता 1680, ठीक है। और एक्चुअली ये गिवन भी है क्वेश्चन में, ठीक है, 1680 गिवन है, ठीक है, तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि जो हमने सॉल्व किया है वो सही है। क्यों पता लग गया कि जब हमने सेविंग कैलकुलेट किया तो वो एग्जैक्ट उसी के इक्वल आ रहा है जो गिवन है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, एन एवरेज हाउस होल्ड स्पेंट हिज मंथली बजट ऑन वेरियस आइटम्स लाइक ऑन फूड 4000, ऑन क्लॉथ्स 1200, रेंट पे 2000 और अदर्स 1800 एंड सेविंग्स 1500, ठीक है। इस तरीके से वो अपना खर्चा करते हैं, ठीक है, और सेविंग करते हैं कितना, 1500 रुपये का, ठीक है। अब देखो हमसे ये पूछा गया है द अप्रॉक्सीमेट परसेंट ऑफ द मंथली बजट नॉट स्पेंड ऑन दी सेविंग, ठीक है, कितना परसेंट वो अपनी मंथली इनकम का सेविंग्स के ऊपर नहीं मतलब सेव नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं इसका टोटल अमाउंट निकालता हूँ तो ये टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ टोटल सैलरी, ठीक है, सैलरी या बजट जो भी है, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से खर्च कर देते हैं टोटल सैलरी को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4000 to 6, और ये कितना हो जाएगा 6000, और ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 9, और ये 10 ये हो जाएगा 10,500, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो उनकी टोटल सैलरी है वो कितना है 10,500, ठीक है। इसमें से वो सेविंग कितना करते हैं 1500 रुपये का, ठीक है। तो सेविंग कितना करते हैं वो, सेविंग करते हैं 1500 रुपये का, ठीक है। तो अब देखो खर्च कितना हो जा रहा है, ठीक है, खर्च कितना हो जाएगा 9,000 रुपये खर्च हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9,000 रुपये खर्च हो जाता है, टोटल सैलरी कितना है हमारे पास 10,500, ठीक है। इसका हमको इंटू कर देना है 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 00 से 00 का कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 86%, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 86%। तो मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी जो मंथली इनकम है उसका 86% खर्च कर देते हैं सेविंग से अलग, ठीक है। अब सेविंग पे कितना कर रहे होंगे, ठीक है, अगर देखो 86% वो खर्च कर देते हैं दूसरे आइटम्स पे, तो सेविंग कितना कर रहे होंगे, सेविंग्स हो जाएगा आपका 14%, ठीक है, टोटल 100% होता है, ठीक है। तो सेविंग्स अगर पूछते तो हम कह देते कि वो 14% सेव कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है कि कितना सेव नहीं कर रहे, तो वो सेविंग्स कितना नहीं कर रहे, 86% का सेविंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, राउंड ट्रिप टिकट्स टू अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन आर एलिजिबल फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज टोटल फेयर, ठीक है। कहने का मतलब है यदि एक राउंड ट्रिप जो टिकट्स हैं उनके लिए आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, ये जो 10% का डिस्काउंट है टोटल फेयर पे दिया जाता है, ठीक है। आगे है इन एडिशन ग्रुप ऑफ 4 और मोर पीपल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन दी टोटल फेयर। लेकिन यदि आप देखो सिंगल पर्सन हो तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा टोटल फेयर पे यदि आप राउंड ट्रिप टिकट्स लेते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप ग्रुप के अंदर हो और ग्रुप के अंदर 4 या 4 से अधिक मेंबर्स हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इफ़ दी वन वे सिंगल पर्सन फेयर इज Rs 100, यदि एक पर्सन का वन वे चार्ज 100 रुपये है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ 5 टूरिस्ट परचेजिंग राउंड ट्रिप टिकट्स विल बी चार्ज Rs। तो हमको बताना है यदि 5 पर्सनस मिल के राउंड ट्रिप टिकट्स खरीदते हैं तो उनको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो सिंगल पर्सन वन वे, सिंगल पर्सन वन वे कितना है 100, ठीक है। तो सिंगल पर्सन 2 वे यानी कि राउंड ट्रिप कितना हो जाएगा 2 वे हो जाएगा 200, ठीक है, जाने का 100 आने का 100, ठीक है। और अगर मैं 5 पर्सन के लिए निकालता हूँ तो 5 पर्सन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 200 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अब देखो पहली बात तो आपको 10% डिस्काउंट चल ही रहा है, ठीक है, जो रेगुलर डिस्काउंट है 10% का वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेगुलर डिस्काउंट, ठीक है,
कितना है आपका 10%, ठीक है। तो 10% कितना हो जाएगा इसका 100, ठीक है। तो कितना पे करना पड़ेगा अब आपको 900। लेकिन ये देखा जाता है कि आप तो 5% हो, ठीक है, आप तो एक ग्रुप के अंदर हो, 4 से ज़्यादा मेंबर हो, तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिलेगा आपको 5% एक्स्ट्रा ऑन टोटल, ठीक है। अब टोटल फेयर कितना था आपका 1000 रुपये, 1000 पे 1000 पे आपको 5% का एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 900 पे 5%, नहीं, 900 पे 5% नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1000 पे 5%। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है, यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ 4 और मोर पीपल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन दी टोटल फेयर। आपका टोटल फेयर कितना आता है 1000, ठीक है। अब देखो 5% कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो माइनस कर दो यहाँ से 50। अब देखो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो माइनस कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 850, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यदि आप 5 मेंबर्स हैं तो आपको 850 पड़ेगा, ठीक।